नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। भारत और भूटान ने अपनी साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आज कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारत और भूटान के बीच इन समझौतों से संबंधित दस्तावेजों का आदान प्रदान थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टैब्गे के मौजूदगी में किया गया। इससे पहले श्री मोदी के 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज थिम्पू पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव में धन बल के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए पूरी निगरानी रख रहा है। इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किसी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा वोट के लिए कोई प्रलोभन या धमकी दी जाती है तो वह दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि आयोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तरी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में हजारीबाग स्थित प्रमंडलीय कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत आने वाले जिलों में मतदान के दिन आवागमन के लिए वाहनों की आवश्यकता समेत अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने पिछले दिनों याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इधर रांची के चेशायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े मामले में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका को भी उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दी। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा से 5 अपराधियों ने करीब 5,50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैंक खुलते ही अपराधी ग्राहक के रूप में आए और लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। हजारीबाग में पुलिस ने ठगी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 लाख रुपए नकद, 4 पहिया वाहन और पुलिस की वर्दी समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। ये अपराधी लोगों को रुपए दोगुनी करने के नाम पर ठगी किया करते थे और पकड़े जाने पर पुलिसकर्मी के नाम पर धमकी देते थे। एम्स देवघर में मोटापा और नींद की बीमारी का इलाज शुरू हो गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड राज्य के एकमात्र एम्स देवघर में इन दिनों बीमारियों का इलाज शुरू हो चुका है, जिसमें लोग बड़ी आसानी से मोटापे और नींद जैसे बीमारी का इलाज कम पैसे में देवघर एम्स में करा सकेंगे। एम्स के डॉक्टर सौरभ वैष्णव ने बताया कि नींद और मोटापे जैसी सामान्य बीमारी से काफी लोग परेशान हैं। ऐसी समस्याओं को जल्द ही देवघर एम्स में इलाज शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बच्चों में भी मोटापे की कैपेसिटी बढ़ रही है। इसके भी इलाज यहाँ पे हो रहे हैं। मोटापे और असमय नींद के कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पथरी रोग आदि की समस्याएं अधिक हो रही है। इसका इलाज अब एम्स में शुरू हो गया है और देवघर एम्स लगातार नई बीमारियों पर खोज कर रहा है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में आज सवेरे हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गई। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। स्वच्छ जल के महत्व को देखते हुए यह दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वच्छ जल प्रबंधन की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व जल दिवस पर श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।